हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड नमस्ते। वेलकम टू ट्रेड बोर्ड। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस नए चैनल में, जिसमें हम आपको एक गाइड करते हैं और ये पहचानने में गाइड करते हैं कि कैसा रहा आज का निफ्टी बैंक निफ्टी का मूवमेंट और क्या हो सकता है कल का ट्रेड सेटअप। तो चार्ट पे जाने से पहले और आज एफआईआईज ने क्या करा वो जाने से पहले मैं जस्ट एक रेफरेंस लूंगा कल की वीडियो का। अब ऐसे मार्केट में बहुत लोग आपको मिलेंगे जो ये बताएंगे कि ठीक है, बाय कर लो बाय कर लो, मार्केट को तो ऊपर ही जाना है ऊपर ही जाना है, मार्केट तो नीचे जाएगा ही नहीं, ऊपर ही जाना है। ये कहना बहुत आसान होता है। यूं तो हम भी कहने कि यार एक बच्चा है, उसको तो ग्रो ही करना है ना, वो कभी डी ग्रो तो करेगा नहीं। अब वो इस दुनिया में आया है तो मार्केट भी हमारे एक साइज ऑफ पॉपुलेशन की तरह है, एक साइज ऑफ इंडिविजुअल की तरह है। वो इन नेचुरली उसका टेंडेंसी यही है कि वो ग्रो ही करेगा। वो दो स्टेप आगे जाएगा, एक स्टेप पीछे जाएगा, मार्केट इसी तरीके से ग्रो करेगा। तो ये कहना बहुत आसान है कि यार ले लो, मार्केट तो ग्रो करेगा ही, लेकिन कब ग्रो करेगा, कितना ग्रो करेगा, कौन से लेवल के बाद ग्रो करेगा, ये पहचानना बहुत मुश्किल है। और हमने अपने कल की वीडियो में एक्सपायरी से एक दिन पहले वाली वीडियो में बहुत स्पेसिफिकली बताया था कि आज मार्केट अगर ये लेवल क्रॉस करेगा तो कहां तक जा सकता है, उसके लेवल के पास जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, कैसे स्टेप्स होने चाहिए। और बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही प्ले आज मार्केट में रहा। कल हमने ये बताया था कि मार्केट अगर 25 300 330 के ऊपर 15 मिनट स्टेबल कर गया तो हो सकता है हमें एक ब्लॉकबस्टर एक्सपायरी मिलेगी, जिसमें हमें 25 500 स्क्रीन पे आता हुआ दिखेगा। 25 300 के ऊपर अगर नीचे आ रहा है 25 300 से, जो हमारी कल की लॉन्ग पोजीशंस थी, उसमें हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर 25 300 के ऊपर 10 मिनट 15 मिनट की एक भी कैंडल बन गई, स्टेबल हो गया, 330 तक गया, वापस 310 तक आया, 300 नहीं क्रॉस कर रहा, वापस 330 चला गया, ये एक इंडिकेशन होता है कि 300 का लेवल ये बचा रहा है, बार बार नीचे आ रहा है लेकिन 300 के नीचे नहीं जा रहा। ये एक इंडिकेशन हो गया कि आपका 300 का लेवल सेफ हो गया। अब 330 के ऊपर अगर 15 मिनट की एक कैंडल बन गई तो ये 25 500 का लेवल टच करेगा। ये हमारे स्पेसिफिकली कल के वर्ड्स थे। तो कल की पोजीशंस जिन्होंने लॉन्ग ली थी, अगर वो 25 300 के नीचे आते, पर मार्केट 25 300 के नीचे आता तो उन्हें अपनी लॉन्ग पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी चाहिए थी, प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। लेकिन अगर 330 के ऊपर मार्केट स्टेबल हो रहा है तो उन्हें अपनी लॉन्ग पोजीशंस कंटिन्यू करनी चाहिए थी। ये कल की हमारी बड़ी स्पेसिफिकली बात रही थी। और मार्केट आपको 25 500 लेवल दिखाएगा, वहां पे फिर हमारा अगला प्रॉफिट बुकिंग का लेवल आएगा। तो मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही प्ले करा। तो चलिए, जो गया सो गया, अब हम तैयारी करते हैं अगली एक्सपायरी की। जून की एक्सपायरी हमारी क्वार्टर की एक्सपायरी थी, मंथ की एक्सपायरी थी और लास्ट वीक की एक्सपायरी तो थी ही, जिसमें निफ्टी के सारे इंडाइसेस, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी खुद और सारे स्टॉक्स को एक्सपायर होना, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सपायर होना था। तो एक्सपायरी थोड़ी ब्लॉकबस्टर जाए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उसके चांसेस ज्यादा थे बजाय इसके कि फ्लैट रहे। क्योंकि परसों की एक्सपायरी सेंसेक्स की वो भी ब्लॉकबस्टर गई थी, जहां पे हमने एक बार 82,000 का लेवल देखा था, फिर हम वापस 1000 पॉइंट का डिप आया था। और उससे पहले की 2 या 3 एक्सपायरीज बहुत शांत गई थी सेंसेक्स की। तो ये थोड़ा सा आइडिया हमें खुद लगाना पड़ता है कि कौन सी एक्सपायरी ब्लॉकबस्टर जा सकती है, किस लेवल के बाद जा सकती है, वो हमें आइडिया लगाना था। और थैंकफुली हमारा आइडिया आज का ठीक बैठा। तो चलिए अब नेक्स्ट एक्सपायरी की तैयारी करते हैं। अब हम जुलाई सीरीज में एंटर कर रहे हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि आज एफआईआई का क्या स्टैंड रहा और वो अब जुलाई की सीरीज में एंटर करते हुए उनकी पोजीशनिंग कैसी है। तो चलिए हम सीधा पहले एफआईआई के आज से रिलेटेड कुछ डेटा देख लेते हैं। ये देखिए, एफआईआई की आज कैश मार्केट में 12,500 करोड़ की बाइंग है, दैट टू विदाउट एनी सिग्निफिकेंट बल्क डील। और वही डीआईए देखेंगे तो फ्लैट है, इन्होंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है, बिल्कुल एकदम फ्लैट ही है। 195 करोड़ 12,500 करोड़ के सामने एकदम फ्लैट नंबर है। यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है। डीआईए अभी साइडलाइंस पे खड़े होके बस देख रहे हैं, इनको कुछ नहीं करना। अब एफआईएस जितना शॉर्ट थे मार्केट में, हम 2 3 हफ्ते से बोलते आ रहे हैं कि 77% 78% 80% शॉर्ट है मार्केट में एफआईआई।
जब ये बुक करेंगे तो बहुत मैसिव रैली आएगी। वो मैसिव रैली आज एक्सपायरी वाले दिन प्ले होती हुई हमें दिखी भी। तो ये कैश का नंबर है एफआईएस का 12,600 करोड़ का। ये आज सब कुछ स्क्वायर ऑफ करके गए हैं वो जितने भी शॉर्ट पोजीशंस थी। और देखिए एक ही दिन में कहा हम एक परसेंट, एक से भी कम परसेंट से मूव कर रहे थे, और एक ही दिन में उनकी नेट शॉर्ट पोजीशन ऑलमोस्ट 77% से 62% हो गई है। ऑलमोस्ट 15-16% का एक ही दिन में डिप आ गया। ये हम अब जुलाई की सीरीज में वो थोड़ा सा लाइट होके जा रहे हैं, और हो सकता है ये 60-62 का जो 62% का उनका नेट शॉर्ट का नंबर है, हो सकता है जुलाई की सीरीज एंड होते होते ये 50% के नीचे आ जाए, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड फर्स्ट हाफ से लेकर हमारे फर्स्ट 3 हफ्तों में आप लगा लो हमारे मेजर कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आएंगे जून क्वार्टर के। अगर वो ठीक रहते हैं तो ये हमारी पोजीशनिंग है कि जुलाई में ही निफ्टी हमें ऑल टाइम हाई क्रॉस करता हुआ दिखेगा। ऑल टाइम हाई अराउंड 26,200 से 300 के बीच में था, हम वहां पे पहुंचने वाले हैं। अब बचा ही कितना है, 700 पॉइंट बचा है। 700 पॉइंट इज हार्डली 3-4%, 3% से ज्यादा ही। 3% वो फिर हमारा जुलाई के मंथ में वो हो जाएगा। मेजर हमारा टीसीएस, एचडीएफसी, ये जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं, जो हमारे एचडी इंडेक्स में हैवी वेट्स हैं, इनका थोड़ा सा भी पॉजिटिव रिजल्ट आते ही मार्केट फिर से बर्स्ट करेगा। तो नेट शॉर्ट पोजीशंस आप उनकी देखिए। ये तो खैर चलो आज का डेटा हो गया, कल हमें थोड़ी सी और क्लियर पिक्चर दिख जाएगी, क्योंकि ये भी तो नेट शॉर्ट जहां हम कल देख रहे थे 1,06,000 ओआई है, आज सिर्फ 34,000 ही बचा। बट ये आज की एक्सपायरी के लिए ही था। अब देखो जब कल की एक्सपायरी बनेगी तो हमें थोड़ा सा नंबर देखेंगे चेंज होता है नहीं होता है, या वो इसी नंबर से अपना जुलाई की सीरीज आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब देखिए पहले कितना 6,000, 6,000, 2,000 माइनस, और एक ही दिन में 71,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उनके कवर अप करके गए। तो एफ जून मंथ में जितने भी शॉर्ट्स थे सारे 71,000 कॉन्ट्रैक्ट्स वो कवर करके गए हैं। 1,06,000 के आसपास तो वो वैसे ही शॉर्ट थे नेट, उसमें से 71,000 वो कवर ही कर गए। तो अब ज्यादा बचा नहीं है शॉर्ट्स, अब सिस्टम में बहुत कम बचे हैं। अब हमें इतनी मैसिव रैली तभी दिखेगी जब एफ अब बाय करना शुरू करेंगे, और ये जो थोड़े से शॉर्ट्स बचे हैं 34,000 के आसपास, 35,000 के आसपास, ये भी कवर होना शुरू करेंगे। बट अब ऐसी मैसिव रैली के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और अब अभी बाइंग का लेवल अभी आ रहा है नहीं आ रहा है वो भी हम अभी 1-2 दिन में पता, हमें स्क्रीन देख के पता चलेगा। बट अभी हम थोड़ा सा डिप का वेट करना चाहिए। आगे देखते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 4,800 करोड़। आप कंपेयर कर लीजिए पिछले 4 दिनों का डेटा, 5 दिनों का डेटा, हमारी पुरानी वीडियोस भी उठा के देखेंगे, उसमें भी दिखेगा 4,000 करोड़, 4,800 करोड़ का डेटा एक ही दिन में इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग हुई है एफआईएस की। बहुत बड़ा नंबर है, और ये मंथ एंड का था। ये इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि वो अपनी सारी जो शॉर्ट पोजीशंस हैं, मैक्सिमम शॉर्ट पोजीशंस वो कवर करके गए हैं जुलाई सीरीज में। इंडेक्स ऑप्शंस में 32,000 करोड़ की इनकी बाइंग हुई है। स्टॉक फ्यूचर्स में सेम नंबर है, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स में इंडेक्स में एफआईआईज ने पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते में इतनी हैवी शॉर्ट कवरिंग नहीं करी थी, बाइंग नहीं करी थी। बट हम अगर पिछले 2 या 3 हफ्ते का मिड कैप निफ्टी उठा के देखेंगे या स्मॉल कैप निफ्टी उठा के देखेंगे तो हमें उसमें अच्छी बाइंग दिख रही थी। तो वहां पे वो स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग आई रही थी, इसलिए यहाँ पे कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं आया, ठीक ठाक रहा। जहां पे बाइंग नहीं आ रही थी जून के एंड में वही कवर होके गया है। तो अब देखो ये निफ्टी में, अब ये नीचे वाले टेबल में हमें दिखेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में कितनी बाइंग हुई है। निफ्टी में 1,600 करोड़ की बाइंग हुई है अगेंस्ट, जहां पे डेली एवरेज का नंबर नेगेटिव था, उसके अगेंस्ट एक ही दिन में हमें 1,600 करोड़ की बाइंग दिखी है। बैंक निफ्टी में भी 3,000 करोड़ की बाइंग दिखी है। सारे सारे शॉर्ट्स कवर करके गए हैं। आज कॉल राइटर्स का, जिसे कहते हैं ना, सुपड़ा साफ हो गया, वही हुआ है। आज कॉल राइटर्स का सुपड़ा साफ हुआ है। और अब जुलाई में कॉल राइट करने से पहले प्लीज प्लीज हमारी एक बार वीडियो देख लीजिएगा। पता, हम आपको पूरा क्लियरली बता देंगे कि यहाँ पे शॉर्ट करने का लेवल है, और अगर इससे ऊपर जा रहा है तो अपने शॉर्ट्स कवर करिए। शॉर्ट्स में फंसे रहने का कोई सेंस नहीं है। थ्योरेटिकली जो अनलिमिटेड लॉस होता है वो किसी का प्रैक्टिकली भी हो सकता है। थोड़ी सी हम ओवरऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स की पोजीशन देख लेते हैं। बट ये डेटा भी आज का है, तो जुलाई सीरीज में हम जाएंगे तो ये डेटा पूरा चेंज हो जाएगा। एफआईआईज ने
अपनी लॉन्ग पोजीशंस जितनी जितनी भी थी लॉन्ग पोजीशंस, वो 63,000 लॉन्ग पोजीशंस में भी उन्होंने अपनी सारी प्रॉफिट बुकिंग करी है। शॉर्ट पोजीशंस में भी वो अपने शॉर्ट्स कवर करके गए हैं। तो जुलाई सीरीज में एफआईआईज बहुत लाइट होके जा रहे हैं, वो भी एक दो दिन का, और मेरे ख्याल से एक दो दिन का नहीं, वो शायद पहले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में पता लग जाएगा। पहले 2 हफ्ते में, मिड मंथ में ही पता लग जाएगा, जब रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे किस तरीके की पिक्चर हमें दिखेगी। और माइंड में रखना कि जो लास्ट टाइम हमारे Q1 Q2 Q3 के नंबर्स थे, वो बहुत डिसअपॉइंटिंग नंबर्स थे। अक्टूबर से लेकर मार्च तक की जो हमारी इंडेक्स में डिक्लाइन थी, एक स्लंप आया था, वो सोलली हमारे फंडामेंटल्स की वजह से ही आया था। तो एक बेस इफेक्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस इफेक्ट मिलेगा इस क्वार्टर और अगले क्वार्टर में भी, और हो सकता है Q3 में भी। तो वैसे ही पॉजिटिव नंबर्स एक्सपेक्टेड है। उसके बाद से जो इन बिटवीन जनवरी से लेकर जुलाई तक जो गवर्नमेंट की वजह से और आरबीआई की वजह से जो मॉनेटरी पुश मिला है मार्केट में, जितनी लिक्विडिटी इंफ्यूज करी गई है, उसका इंपैक्ट हमें दिखना शुरू होगा। क्योंकि इतने बड़े बड़े जब हम डिसीजंस लेते हैं, जब आरबीआई इतना बड़ा डिसीजंस लेता है, उसका इफेक्ट मार्केट में आने में ऐसा नहीं है कि वो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या 1 महीने में आ जाएगा। उसका मार्केट में इफेक्ट आने में टाइम लगता है। जो बजट में टैक्स कट हुआ था, वो तो अब अगर आप वैसे देखोगे, वो तो हमारा बजट में जो टैक्स कट हुआ था, वो तो मई के बाद आने, उसमें मार्केट में उसका इम्पैक्ट कितना आ रहा है, इफेक्ट कितना हो रहा है, वो तो हमें मई के बाद ही देखने में पता चलेगा ना। तो अब Q1 Q2 Q3 ऑनवर्ड्स जो होगा, वो हमें बजट में टैक्स रेट जो हुआ था उसका अकॉर्डिंग कितना इम्पैक्ट हो रहा है वो देखने को मिलेगा। और आरबीआई ने जो सीआरआर कट किया था, बैंक्स को पुश किया था कि टू लेंड मोर, उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। बट फिर भी अभी हम बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर नहीं ड्रॉ कर रहे। हम वैसे ही देखेंगे जैसे हमें स्क्रीन दिखा रही है। ना हम मार्केट गिरने पे पैसिमिस्ट बन जाते हैं, ना हम मार्केट बढ़ने पे ऑप्टिमिस्ट बन जाते हैं। जो स्क्रीन दिखा रही है उसके लेवल के अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड करेंगे। तो एक बार जरा 3 जुलाई की एक्सपायरी पे जो नेक्स्ट वीक है, उसकी हम जरा ओआई देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे कॉल्स में अब देखिए, सीधा 25,500 पे ओआई है 63,000 का। 800 800 पे है 35,800 नहीं, अब सीधा 25,500 के बाद हमारा अगला ओआई है, जो कि 500 के लेवल के आसपास है, वो है 26,000। तो 500 में 63,000 है, 26,000 में 66,000 है। बाकी बीच की जो जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस हैं, उनमें ओआई बहुत कम है। तो वहां पे या तो यहां से ही मार्केट 500 से थोड़ा सा स्टेप बैक हो जाए, कंसोलिडेट करे, या अगर वो यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं करता है, तो नेक्स्ट फिगर जो हमारी होगी वो सीधा 26,000 की होगी। लेकिन इस पे अगर ये फिगर हमें रिजल्ट से पहले ही मिल गई, तो हो सकता है रिजल्ट्स पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। बट कैसा भी होगा, वो हम ऑन स्क्रीन जैसा हमें निफ्टी निफ्टी के बैंक दिखाएंगे, उस हिसाब से हम अपनी कॉल लेंगे। अभी हमें ओआई जो दिख रहा है वो 25,500 और 26,000 दिख रहा है। हालांकि अभी वीकली एक्सपायरी में भी बहुत टाइम है, क्योंकि पांच पांच दिन तो पूरे पूरे पड़े हैं अभी भी एक्सपायरी में। और पुट्स में अगर हम देखेंगे, तो 25,500 पे है 68,000, 400 पे है 56,000। और ये आप देखोगे पुट्स में जो ओआई है, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम ओआई आज ही ऐड हुआ है, ये सारी कवरिंग हुई है। और अब उन्होंने बेस बनाया है नया। 25,200 पे आप देखोगे 68,000, 500 पे आप देखोगे 68,000, 400 300 में भी अच्छा ओआई है 56,000, 50,000 से ऊपर ही है। 200 के बाद आप देखोगे 25,000। तो तीन स्ट्राइक प्राइसेस हम पुट में देखेंगे, 25,500, 200, 100। 500 टूटेगा, 400 टूटेगा तो 200 तक आएगा, 200 पे सपोर्ट लेगा, 200 पे बाइंग आएगी, 200, फिर 200 पे अब अगर बाइंग नहीं आ रही है या 200 भी टूट रहा है, 25,000 पे मैसिव पुट राइटिंग हो जाएगी हमारी। इस टाइम पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हमारी 25,000 पे है। और जो कल तक हमारे 20 डे मार्क्स थे, अब हम चार्ट पे चलेंगे तो हम आपको 20 डे मार्क्स भी दिखाएंगे, वो भी हमारे ऊपर आ गए हैं। तो एक बार बस आज की समराइज कर देते हैं आज क्या हुआ। वैसे तो एफआईएस की मेजॉरिटी शॉर्ट कवरिंग एफआईएस के थ्रू ये हाईलाइट रही आज के एक्सपायरी के डे की। अब लोअर एंड हमारी 25,000 और 25,002 की तरफ आ गई है, अपर एंड हमारी 25,800 और 600 की तरफ आ गई है। 25,800 भी छोटा सा ही हर्डल रहेगा, बहुत सिग्निफिकेंट हर्डल नहीं रहेगा। 25,500 है हर्डल, अभी इतना हमें ध्यान रखना है। 25,500 से लेकर
500, 800, 600 अभी ब्रॉड रेंज ये है। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी ये ब्रॉड रेंज को हम छोटा करके आपको बिल्कुल बताएंगे कि कहां पे हमारी रेंज अब लाई कर रही है। डेमा से हमें इतनी हेल्प नहीं मिलेगी क्योंकि डेमा से बहुत ऊपर है मार्केट। विक्स हमारा बहुत नीचे आ गया है। डर का इंडेक्स बिल्कुल अपने एकदम लोअर लेवल पे ही आ गया है। लोअर बैंड जो होती है इसकी 12 के आसपास आ गया है। पीसीआर अभी भी हमारा 1.1 है, थोड़ा सा ओवरबॉट है, बट अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डॉलर इंडेक्स हमारा 98 से नीचे है, क्रूड हमारा 68 से नीचे है। ये दोनों फैक्टर्स मार्केट के बुल्स को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं कि आप टिके रहिए, हम आपके साथ हैं। ये बुल्स के सपोर्ट में रहते हैं अगर ये दोनों लेवल्स नीचे होते हैं, डॉलर इंडेक्स और क्रूड। ये दोनों नीचे रहेंगे तो एक एल्गो प्ले होता है क्रूड के साथ कि अगर क्रूड 67 66 के नीचे आता है तो आपका बैंक निफ्टी अब दोबारा भागेगा। आज हमने अभी तक की जितने भी चार्ट्स देखे हैं अपनी वीडियो में, वो हम उसमें हम आपको सिर्फ निफ्टी के बारे में बताते हैं। आज हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी टच ऑन करेंगे, उसकी भी एक्सपायरी थी, एंड गोइंग फॉरवर्ड कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी पे भी हम आपको थोड़े से लेवल्स बताते रहे। एक बार ये आज की समरी हो गई। अभी आज थर्सडे था, कल का डेटा कल जो थोड़े से डेटा पॉइंट्स होंगे टू वॉच फॉर वो होगा यूएस का पीसीई डेटा जो कल आएगा शाम को 6 से 7 के बीच में। और अब जो टैरिफ डेडलाइन है जो 10 जुलाई को है उस पर भी एक बार हमारी नजर रहेगी। तो एक बार अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। शानदार 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 चार्ट। आप आज देखिए, जो हमारा 25 250 260 पे ओपनिंग हुई थी, हमने बताया था कि पहली ही कैंडल में आप देखोगे फर्स्ट 5 मिनट कैंडल में क्लोज हुई 295 90। अगर कल की वीडियो का नंबर्स याद हो, मेरे को तो याद है क्योंकि मैं अपना खुद ट्रेड करता हूं। तो 290 300 का लेवल हमने पहला बताया था, वो क्रॉस होने के बाद हमने बताया था 320 का लेवल। सेकंड कैंडल में ही हमें वो लेवल क्रॉस हो गया। उसके बाद हमने बताया था कि 15 मिनट देखेंगे, अगर ये लेवल नीचे नहीं आता है तो अपनी बाइंग पोजीशंस लॉन्ग पोजीशंस को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे टिल डे एंड, जब तक हमें 25 500 नहीं दिख जाता। उसके बाद आप देखोगे एक बार 10:30 बजे के बाद 25 300 आया, 300 ब्रेक किया नहीं किया, थोड़ा सा 5-10 पॉइंट गया, उसको हम ब्रेक करना नहीं मानते। 25 300 के बाद अब आप देखिए उसके बाद वन वे रैली आई है, वन वे रैली आई है 25 500। और सबसे बड़ी बात 25 500 पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई, 25 500 के ऊपर ही आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है 25 550 के आसपास। तो ये बता रहा है कि नीचे के लेवल्स जो हो गए हैं ये अब हमारे बहुत स्ट्रांग हो गए हैं 25 200 500 के आसपास। एक बार डेमा देख लेते हैं। डेमा मैं एक बिल्कुल डेली कैंडल टाइम फ्रेम के आसपास देखता हूँ, 5 मिनट में डेमा नहीं दिखना चाहिए। आप देखो ये रेड लाइन आपको दिख रही है, ये 20 डेमा है। 20 डेमा जो कल हमारा 870 के आसपास था, आज 960 970 के आसपास है। 100 पॉइंट्स यहाँ पे, तो 25,000 के आसपास अब हमारा आप लगा लो एक 20 डेमा। कल अगर मार्केट में या एक दो दिन में और गैप अप हो गया और यह मार्केट यहाँ कंसोलिडेट भी कर गया तो ये जो डेमाज हैं ये ऊपर की तरफ आ जाएंगे, ये कैचअप का प्ले करेंगे और ये 25,000 के लेवल पे आ जाएंगे। और ये देख रहे हैं हमारा सेकंड पिवट डेली कैंडल में, ये कहां पर आ रहा है 25 800 780। यहां तक अब कोई हर्डल नहीं है। अब एक बार अगर मार्केट नीचे जाएगा दोबारा बाइंग आएगी क्योंकि एफआईआईज अभी बहुत अब लाइट मोड में है। उनके जितने भी शॉर्ट्स बचे हुए हैं सिस्टम में वो सब भी वो कवर करेंगे। नीचे मार्केट आएगा तो वो कवर करेंगे, ऊपर पे तो लॉस ही होगा उन्हें, तो वो कवर ऊपर पे नहीं करेंगे, बने रहेंगे। जैसे ही मार्केट नीचे आएगा वो शॉर्ट्स कवर करेंगे और बाइंग करेंगे, और वही शॉर्ट कवरिंग की रैली ही हमें 25 800 तक लेके जाएगी। अब एक बार हम आज हमने बताया बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं और उसके लेवल्स देख लेते हैं एक बार। एक सेकेंड, ये रहा निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में देखिए पहला रेजिस्टेंस हमें कहाँ मिला था, जो पिछले महीने हमें रेजिस्टेंस मिला था, जो निफ्टी बैंक ने ऑल टाइम हाई बनाया था वो 57,000 के आसपास बनाया था। उसके बाद 57,000 56,000 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो गई थी, नीचे आया और 56,000 55 मेरे को याद है नंबर्स 55 500 के आसपास हमने बैंक निफ्टी के, वैसे हमने अपनी वीडियोस में इतना डिटेलिंग नहीं करी थी, लेकिन 55 500 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया था बैंक निफ्टी में, जहां से
बाइंग के लेवल्स जनरेट हो रहे थे। 56,000 क्रॉस करने के बाद 56,000 का बेस बना था, फिर 56,500 के लेवल पे टारगेट आया था, और 56,800 जो पिछले 2-1 दिन से 56,800 के आसपास हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा था। हमें ये लग रहा था कि 56,800 अगर बैंक निफ्टी में टूटा और अगर एक्सपायरी वाले दिन टूटा तो ये सारे शॉर्ट्स कवर करेंगे, तब 57,000 का भी लेवल सेफ नहीं होगा। तो प्लीज बिना सोचे समझे कॉल राइटिंग मत करिए। हम अपनी वीडियोस उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नहीं है। लॉन्ग टर्म में कोई भी आपको बोल देगा कि यार ये स्टॉक बाय कर लो, यार इंडेक्स बाय कर लो, इंडेक्स का, निफ्टी का इंडेक्स बाय कर लो, पैसा बनेगा ही बनेगा। लॉन्ग टर्म में तो मार्केट ऊपर, लॉन्ग टर्म में तो मार्केट ऊपर जाना ही है। लॉन्ग टर्म में तो इनएक्टिव इन्वेस्टर्स भी अगर पैसा डाल देंगे लॉन्ग टर्म किसी फंड में तो वो भी आपको 13 से 15% का एनुअलाइज रिटर्न दे ही देगा। हम अपनी वीडियोस उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो वीक टू वीक एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं। उनके लिए कौन कौन सी मूवमेंट को ट्रैक करना, किस लेवल को ट्रैक करना कितना इंपॉर्टेंट है, आसपास के डेटा को एनवायरनमेंट में रखते हुए क्या कॉल लेनी चाहिए, हम उन लोगों के लिए अपनी वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आप हमारी वीडियो देखोगे और समझोगे कि किन लेवल्स पे राइटिंग करनी चाहिए, प्लीज अंधाधुंध राइटिंग मत करिए। बाइंग में भी पैसा है, राइटिंग में भी पैसा है, ऑप्शन में, लेकिन कुछ भी करने से पहले एक लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। उस लॉजिक के पीछे हमारे क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या हमें इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, क्या चार्ट बता रहा है, क्या एफआईए का डेटा बता रहा है, ये सब हमें देख के ही कॉल लेना पड़ेगा। तो प्लीज देखिए, समझिए, सुनिए और उसके बाद कॉल लीजिए। तो ये आज का थोड़ा समरी थी। जो ब्लॉकबस्टर एक्सपायरी रही, जैसा प्लान करा था वैसा ही रहा, और होपफुली आपको वीडियोस देख के थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या सीखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, किन लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए। प्लीज वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करिए। और आज का ट्रेड सेटअप तो यही था। अब कल के ट्रेड के लिए हमने 1-2 दिन का वेट करेंगे, क्योंकि आज मंथ एंड की क्लोजिंग हुई है। सिर्फ कल का वेट करना है, 2 दिन का भी नहीं, सिर्फ कल का वेट करेंगे। कल थोड़ा सा फ्राइडे है, इस चक्कर में मंडे और देख लेंगे। और मंथ की फर्स्ट एक्सपायरी को बहुत, कैसे बोलूं, मंथ की फर्स्ट एक्सपायरी में हमें बहुत ज्यादा टारगेट नहीं रखना है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। हमें फर्स्ट एक्सपायरी निकलने देनी है इजीली, कामली। हम ये नहीं कह रहे कि फर्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड मत करिए, करिए, लेकिन थोड़ा सा उसको एक्सपायरी को निकलने दीजिए। उसके बाद मंथ में 3 एक्सपायरीज, वीकली एक्सपायरीज बचेंगी, उनसे हमें पूरा 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 डेटा मिल जाएगा। कल के ट्रेड सेटअप के लिए एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक आप सबको। वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।